जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चारों तरफ जो लिबरल इस्लामिस्ट मिशनरी रुदाली गैंग जोर जोर से चीख चीख के बुक्के फाड़ फाड़ के रो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े होनहार गुंडों की माफिया की हत्या हो गई है। जी हाँ, ऐसा होनहार गुंडा यदि असमय मारा जाए तो देखिए देश का कितना नुकसान हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो रुदाली गैंग है वो क्या बोल रहा है। इस समय जो नैरेटिव चल रहा है वो बुरहान वानी वाला हेडमास्टर का बेटा जैसा तो नहीं है, लेकिन यह अवश्य चल रहा है कि एक पूर्व सांसद मारा गया, एक राजनेता मारा गया। कोई नहीं कह रहा है कि यह व्यक्ति जो मारा गया, जिसका नाम अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ जो है, ये अतीक अहमद वो है जो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स एक्ट में निरुद्ध होने वाला पहला व्यक्ति था। ये इतना होनहार था, इसने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। लेकिन क्या करें, योगी जी जो हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो इस प्रतिभा को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज किसे कहते हैं? लोग संभवतः भूल गए हैं उत्तर प्रदेश वाले कि जंगल राज किसे कहते हैं। यह अतीक अहमद वही है जिसने चांद बाबा, जो शौक़ इलाही जनाब हुआ करते थे, बड़े गुंडे प्रयागराज के, उनको सरे चौराहे गोली मरवा के ख़त्म करके, जिसमें इसका भी नाम आया था, लेकिन ये उस समय बच निकला था क्योंकि विधायक हो चुका था और विधायकों को तो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते ही हैं। वैसे तो मोदी जी के राज में चीफ मिनिस्टर्स को भी वो प्रिविलेज नहीं मिल रहे, केजरीवाल से पूछ लीजिए और बहुत सारे और लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो ये नैरेटिव पूरा पूरा बनाया गया। अब अतीक मियाँ के बारे में तो जो कुछ खबरें चल रही हैं वो सब आप देख ही रहे हैं। ये जंगल राज उत्तर प्रदेश का, आपको बताएं कि एक ज़माना था, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब मैं 90 में पढ़ता था। 90 में पढ़ता था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शाहजहानपुर में। जो लोग शाहजहानपुर से देख रहे हों वो वहाँ के ऑनर बोर्ड पे मेरा नाम देख सकते हैं, 10वीं के ऑनर बोर्ड पे। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शाहजहानपुर में उस समय मैं पढ़ता था और खुलेआम हमारे यहाँ जो दादा लोग घूमते थे, कभी छोटी छोटी बातों पर कभी छुरा निकाल लेते थे, कभी आपस में पता नहीं क्या क्या दंगे करते थे। तो वो एक प्रकार का इन्वायरमेंट था वहाँ पे। मुझे अभी भी याद है, मैं 8वीं में था उस समय संभवतः। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बांदा, जी हाँ, जहाँ से ये लवलेश कुमार आया, मतलब बांदा में पढ़ते थे। और एक बड़े होनहार गुंडे वहाँ हुआ करते थे, शायद महेश दादा नाम था उनका, जिस तरह से नाम था। तो एक दिन हम लोग क्लास में, हमारे टीचर, ध्यान नहीं है किसका कौन सा पीरियड था, और वो क्लास के बीच से निकलते हैं हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए और ऐसे रिवॉल्वर ठोंकते हुए मेज के ऊपर। और हमारे जो शिक्षक थे, हम लोग तो कुछ समझ नहीं पाए, 8वीं कक्षा में विद्यार्थी, क्या 12-13 साल के होते, और वहाँ से निकल गया। फिर 8वीं का मुझे याद है, हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था और उसमें एक पेपर था जिसमें पहुँचे सवेरे 7 बजे पेपर होता था। 7 बजे पेपर देने पहुँचे तो देखा कि वही जो महेश दादा जो है वो चाकू लहराते हुए निकल रहे वहाँ से, चाकू पे खून लगा हुआ है और साहब बड़े मज़े से, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा। अंदर जाके देखे तो वहाँ पे शिक्षक थे, केपी दीक्षित जी,
वो खून में लथपथ पड़े हुए, उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ वे मृत घोषित किए गए। उसके बाद उनको पकड़ा गया है, नए नए एसपी साहब आए थे, अजय पाल शर्मा जी, बाद में बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं सेंटर में, आपने सुना भी होगा उनके बारे में। उन्होंने उनको पकड़ के पूरे बांदा शहर में उनकी परेड करवाई थी। ये उत्तर प्रदेश में ये बातें जो थीं, वो ये मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की, ये चीज़ें जो थीं वो सर्वथा एक प्रकार से समझिए कि नॉर्मल सी थी। और उसके बाद फिर जब सरकार आती है जनता पार्टी की, फिर बाद में मुलायम सिंह की, उस समय तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें शिखर पर पहुंच जाती हैं। और उस समय नए नए होनहार सितारों का उदय होता है, जिसमें कि आपके अतीक अहमद भी थे, जिसमें आपके बहुत सारे और बड़े बड़े इधर उधर के थे, लेकिन जो बड़े सितारे थे वो हरिशंकर तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला, रविंद्र प्रताप शाही, और उसके बाद फिर 90 के दशक में और आपके 21वीं सदी के आरंभ में फिर एक प्रकार से जो कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रश्रय दिया गया, उसमें फिर आते हैं, उदय होते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। अब आज़म खान दूसरी तरह के सफ़ेद पोश गुंडे हैं, वो दूसरे प्रकार के गुंडे हैं, लेकिन इन लोगों ने पूरा इनके राज्य में एक तरह का ऐसा आतंक बर्पा किया कि लोग भूल गए कि कानून किसे कहते हैं। धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जिस जंगल राज की बात ये कर रहे हैं, ये वो जंगल राज था जिसमें मुलायम सिंह जी पॉक्सो एक्ट के लिए कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है तो क्या उनको फांसी दे दोगे। ये वो ज़माना था मायावती जी का, जो मायावती के ज़माने में बसपा के जो गुंडे होते थे वो जिस किसी का भी चाहे उसका मकान हथिया लेते थे जाके, और मकान से बाहर कर देते थे। उनको मकान पसंद आ गया, उन्होंने मकान हथिया लिया। जिस किसी का चाहे उसके ज़मीन में जाके अम्बेडकर की मूर्ति लगा देते थे, वो ज़मीन उनकी होगी। और यदि आपने कुछ रेजिस्ट करने का प्रयास किया, अपनी ज़मीन को बचाने का प्रयास किया, तो आपके विरुद्ध SC/ST एक्ट में कार्रवाई हो जाती थी। और मुलायम सिंह के ज़माने में तो कहने ही क्या, तो जितने भी गुंडे होते थे वो उनको सबको ठेके पे दे दिए जाते थे, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन पे सब ये होता था कि हाँ भाई, जहाँ भी आपका जो आपको चाहिए SO स्टेशन ऑफिसर, जो भी आपको इंचार्ज चाहिए पुलिस स्टेशन का, वो जैसा चाहिए वैसा लगवा लीजिए, एक फिक्स्ड अमाउंट दे दीजिए। और उसके बाद फिर वो पूरा वहाँ पे खुला खेल, फर्रुखाबादी जिसको बोलते हैं। अब वो फर्रुखाबादी क्यों कहते हैं, इसका भी कोई इतिहास निश्चित रूप से रहा होगा कि फर्रुखाबाद में जंगल राज जो था वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। लेकिन वो पूरा जो इलाका है फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये तो पूरी तरह से लॉलेसनेस के लिए प्रसिद्ध है। पहले वहाँ डाकू घूमा करते थे, और अब यहाँ सफ़ेद पोश डाकू नेताओं के रूप में डाकू घूमते थे। इसको कहते हैं जंगल राज। जंगल राज देखा है मैंने बिहार में जब मैं गया था इलेक्शन ऑब्जर्वर, और शहाबुद्दीन के सीवान में गया था, तो वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर एक पोस्टर लगा दें। चंदा बाबू के 3 लड़कों की कहानियाँ लोगों ने सुनी होगी कि कैसे दो लड़कों को तो तेजाब से नहला दिया था। क्यों? उसकी गलती क्या थी? उसकी किराना की दुकान में लूटपाट करने के लिए गए थे शहाबुद्दीन के गुंडे, और उसने उनका प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करने का एक उपाय उसने ये कहा कि ये लई एसिड की बोतल खींच के मारूंगा तुम्हारे ऊपर, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो वो भाग गए। उस समय लौट के आए और बल लेके, और फिर उनको ले गए ईख के खेत में, गन्ने के खेत में दरबार लगा, और उस दरबार में ये तय हुआ कि इन्होंने तेजाब की धमकी दी थी, इनको तेजाब से नहला दिया जाए। जी, शहाबुद्दीन का कुछ नहीं हुआ। चंदा बाबू के 3 लड़कों की हत्या में एक गवाह, जो उन दोनों लड़कों को मारा गया था तेजाब से नहला के, जो एक गवाह उनका भाई था, उसकी भी बाद में हत्या कर दी गई सरे चौराहे। तो वो देखा है मैंने सीवान। वो देखा है मैंने प्रभुनाथ सिंह,
मैं महाराजगंज में इलेक्शन ऑब्जर्वर था और कैंडिडेट थे प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ केवल 29 मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस थे, जिनमें सब में उनको जमानत मिली हुई थी, सभी में। और इलेक्शन ऑब्जर्वर के पास आके वो कहते हैं कि एसपी को समझा लीजिए, ये लालू के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, केवल मेरे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, इसको समझा लीजिए, नहीं तो मैं जाके इसकी गर्दन दबा दूंगा, नट्टी दबा दूंगा, ये कहा था उन्होंने मुझसे। और प्रभुनाथ सिंह वहाँ पर उनका ये दबदबा था कि यदि उन्होंने कहा है कि नट्टी दबा देंगे तो लोगों ने बताया कि ये वाकई जाके ये केपेबल है कि एसपी की नट्टी दबा दें। ये जंगल राज उसे कहते हैं कि जब अतीक अहमद जैसे लोग 20-20 पुलिस वालों को अपने यहाँ बंद कर लेते हैं। ये जंगल राज उसे कहते हैं जब आज़म खान एसएसपी को अपने घर में 3 घंटे खड़ा होने की सज़ा दे देता है। ये जंगल राज उसे कहते हैं जब मुख्तार अंसारी को हामिद अंसारी जो उनके चाचा हैं उसको बचाने के लिए हर तरह की जुगत लगा के, और जब योगी जी उनके पीछे पड़े होते हैं तब उसको जाके पंजाब में शरण दिलवा देते हैं। कहाँ? वो भी जेल में। इसको कहते हैं जंगल राज। जंगल राज उसे कहते हैं जहाँ जनता आतंकित होती है और माफिया जो है चाहे सीधे और चाहे नेताओं के माध्यम से परोक्ष रूप से राज करता होता है। लालू जी के तो जंगल राज की तो कहना ही क्या, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने बताया आपको। उस समय ये स्थिति थी कि ऑब्जर्वर्स को सेफ पैसेज देने के लिए एसपी ने डाकुओं से नेगोशिएट किया था। ये मुझे उस समय नहीं पता चला, बाद में पता चला, क्योंकि हम कहीं इंस्पेक्शन करने जाना चाहते थे ट्रेन से, तो वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो एसपी ने डाकुओं से नेगोशिएट करके कहा था कि भाई ये लोग बाहर से आए, बहुत बदनामी हो जाएगी और ये इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, नेशनल इशू बन जाएगा, इसलिए आज तुम डकैती मत करना। और वो मान गए। इसको बोलते हैं जंगल राज। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी इस समय हो रहा है, जो योगी जी की आलोचना कर रहे हैं ओवैसी जैसे लोग, खरगे जैसे लोग, और जो आपके पीएल पूनिया जैसे और तेजस्वी जैसे अतीक को अतीक जी कह के संबोधित कर रहे हैं, ये सब जो हैं वो जंगल राज के हामी भरने वाले लोग हैं, जिनको जंगल राज चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश में जनता का मनोबल बढ़ा हुआ है और गुंडों का, माफिया का मनोबल गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति को जंगल राज नहीं कहते। ऐसी स्थिति को कहते हैं कि धर्म ध्वजा फहरा रही है पूरे वेग से, और वो योगी जी ने फहरा रखी है कहीं भी जाके रैंडम। उस मज़हब को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ही था। डॉक्टर अंबेडकर को एक बार फिर से कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ गैंगस्टर्स मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। मुसलमानों की राजनीति भारत में जो है वो गुंडों वाली राजनीति है। तो वो गुंडों वाली राजनीति आज भी है, क्योंकि कभी भी भारत में नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर और बाकी तथाकथित जितनी भी सेक्युलर पार्टीज हुई हैं, उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि उनकी जो ये गुंडों की राजनीति की प्रवृत्ति है, इसको भारत की एक स्वच्छ राजनीति में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने उसी गुंडों की राजनीति पे, गुंडों वाली राजनीति को प्रश्रय देके और उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिससे उनको एक मुश्त आसानी से वोट थोक में कोई ठेकेदारी लेके वो कर ले। उनके यहाँ आसान है ये, क्योंकि उनके यहाँ नकल करने की परंपरा है, तकलीद बोलते हैं जिसको। तो ये तो था जंगल राज, और अब आया है वहाँ पर धर्म का राज। ये है देखते हुए, ये सोचते हुए, समझते हुए सभी को समस्या हो रही है। बात करते हैं यह रूल ऑफ लॉ की।
अब ये रूल ऑफ लॉ भी जो है ना, ये भी क्या है कि ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। हम कल इस पर विस्तार से बात करेंगे कि जिसको बार बार रूल ऑफ लॉ कह के हमारे जो तथाकथित सुप्रीम कोर्ट के माई लॉर्ड्स हैं वो जो हमारे ऊपर थोपते हैं, वो वस्तुतः क्या है। वो एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में जो गॉड है वो बाहर बैठा हुआ दुनिया से और अपनी थोपता है लोगों के ऊपर, और उसकी जो कमांड होती है, उसकी जो सनक होती है गॉड की, उसी को लॉ कहते हैं। और बाद में गॉड का स्थान जो है वो स्टेट ले लेती है। तो स्टेट जो है वो गॉड है और वो अपनी कमांड बाहर से बैठ के लोगों के ऊपर थोप रही है। और भारत जैसे धर्मप्राण देश में लोग जो हैं उसको देख देख के अचंभित होते रहते हैं कि ऐसा कैसे है कि ये है तथाकथित रूल ऑफ लॉ केवल जो शक्तिशाली हैं, जो बलशाली हैं, जो धान्य से परिपूर्ण हैं, जो धनशाली हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, उनको ही एक प्रकार से फेवर करता है, इसीलिए करता है। तो हमारे जंगल राज के जितने भी साथी हैं, जो भी योगी जी को जंगल राज कह रहे हैं, उनको ममता जी का जंगल राज नहीं दिखता। यहाँ तक कि ममता जी को देखिए, ममता जी जो है वो आक्षेप कर रही हैं। ये जरा सोचिए आप, वो ममता जी जिसमें तो एक वर्ग को खुली छूट दे रखी है, उनको ये कह दिया है कि नहीं नहीं, आप लोग तो डिक्लेयर्ड शांति प्रिय हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन चूंकि रमज़ान है इसलिए आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगेगा। ये माना जाएगा कि आपके तो चारों तरफ शांति ही शांति फैली हुई है। आप मर्डर भी कर दें, आप रेप भी कर दें, आप मंदिरों को तोड़ भी दें, कुछ भी कर दें, फिर भी आप शांतिपूर्ण हैं क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। और इस तरह की बात करने वाली जो है वो भी आक्षेप लगा रही है। कांग्रेस वाले आक्षेप लगा रहे हैं। जब कांग्रेस वालों को तो क्या कहें, जरा देखिए आके यहाँ राजस्थान में क्या स्थिति है। जंगल राज तो छोड़िए, कोई राज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है यहाँ। तो अतीक यहाँ के बहाने कम से कम ये तो हुआ कि एक पता चल गया कि जो हमारे जो नेतागण हैं, विशेषकर से विरोधी पक्ष के, उनमें और जनता में कितना अंतर है। इस समय यदि जनता का मत ले लिया जाए, दोबारा आज चुनाव कर लिए जाएं, तो योगी जी जो है 350 सीट लेके आएंगे। बिल्कुल पक्की बात है ये। यदि 70 सीटें आ रही थी पहले, तो अब आएंगी 75। अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, देख लीजिएगा इसमें परिणाम। इसीलिए इन लोगों को चुनचुने भी काट रहे हैं। अरे भाई, एक गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर ने मार दिया, ये क्या पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो ये आम बात रही है। कितने गैंगस्टर जो हैं वो कोर्ट प्रीमाइसेस में मारे गए। अभी कुछ दिन पहले तो दिल्ली में ही कोर्ट में अंदर घुस के जज के सामने मार दिया था। अतीक से ही इतना प्रेम क्यों? ये प्रेम का कारण है। इस प्रेम का कारण ये है कि इनको ये लग रहा है कि इस बहाने जो है हम योगी जी को कॉर्नर कर लेंगे। कोई योगी जी कॉर्नर नहीं होने वाले इसमें। योगी जी की तो प्रतिष्ठा इस समय शिखर पर है, और जो कोई भी चढ़ते हुए सूर्य के ऊपर थूकेगा वो थूक उसके ऊपर ही गिरना है। इसलिए जोर जोर से जय श्री राम बोलो और हनुमान जी का नाम लो, उससे ही जो चिल्लाने वाले हो तुम लोग सब, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।